नोत्कसमं दानम न तिथिर्तिथि द्वादशी समः न गायक था फिर मंत्रो न मातुर्दैवतम परम विदाहमिदं पुरुषम महान। हमारे भारत का जब कोई सियासी लीडर, सियासी नेता अपनी सभा में स्पीच देने के लिए खड़ा होता है तो वो पहले गांधी और नेहरू की तारीफ करता है। इसी तरह एक साइंटिस्ट जब साइंटिफिक थ्योरी को समझाने के लिए खड़ा होता है तो वो पहले अल्फ्रेड नोबेल, आइंस्टाइन और सबसे बड़े साइंसदान न्यूटन की तारीफ में रत्बुल लिसान रहता है। यानी दुनिया के तमाम लोगों का यही दस्तूर, यही कानून है, जो जिसका फॉलोवर हो, अनुयायी हो, पैरोकार हो, मानने वाला हो, वो अपने कायद, अपने रहनुमा की तारीफ करता है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों अपने नबी की शान और आज़मत पर। दुनिया में जितने भी कायदीन और रहनुमा पैदा हुए हैं उन तमाम लोगों की जीवनी का अध्ययन किया जाए, जिंदगी का मुताला करने के बाद हकीकत के आईने में देखो तो सिर्फ एक ही नक्श दिमाग पर उभरेगा, यानी तमाम रहनुमाओं का कद छोटा है, लेकिन मुसलमान जिस रहनुमा की पैरवी करता है उसके कद का यह आलम है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हमारा नबी हजरत, ये तो आला हजरत है। 100 साल पहले आला हजरत ने कहा सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। लेकिन आओ यही बात आज से 2700 साल पहले आपके भारत में कही गई है। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिजा करें, आज से 2700 साल पहले आप इतिहास उठा करके देखें। भारत के अंदर एक राजा गुजरा है, नाम है राजा चंद्रगुप्त मौर्य। उनका एक उस्ताद है जिनका नाम है पंडित मूल शंकर। पंडित मूल शंकर ये ओरिजिनल नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनका तखल्लुस है चाणक्य जी। चाणक्य जी ने एक किताब लिखी, किताब का नाम है चाणक्य शास्त्र। उसमें 18 पारा यानी 18 अध्याय हैं। 18वें अध्याय में लिखा हुआ है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाजा करो, लिखा हुआ उसमें नोत्कसमं दानम न तिथिर्तिथि द्वादशी समः न गायक था फिर मंत्रो न मातुर्दैवतम परम विदाहमिदं पुरुषम महान्तम आदित्य वर्णितम स परिस्ता तमेवा विदुत्वा तिमिरुत्तु तीर्णन्नयनन्थाय दत्यनाय संतुषम महः परम महः शुकम महः भूषम महः बलवतम महः यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिधानं धर्मस्य तदोद्भानं सूर्यम् एष वत्समिदं सरोजगद्यं जगद्यों जगदं संध्यगदं मञ्जुथामा कर्कशबे सज्रं परेर्थना साधुना विनाशे चतुष्कृतावं दमं समिस्तापनार्था समवामि युगे चुना शूना शून्या हैना पृथ्वी मददे निन परिंद जदो शनपति शनुजते उत्तदिश्या भविष्यन्ति मनासिदिष्टानवे पजदेवांगराक्ति पुण्य गंगा लक्ष्यवृषो। जोर से बोले यार, जोर से बोलो। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, और जोर से बोलो। बहुत संस्कृत में मैंने मुस्तफ़ा की नात पढ़ दी, जोर से बोलिए सुभान। तर्जुमा सुनेंगे, ट्रांसलेट सुनेंगे, अनुवाद, माना, मतलब, मफहूम, अर्थ आप मुलाहिजा करेंगे, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। वाह। नोत्कसमं दानम न तिथिर्तिथि द्वादशी समः न गायक था फिर मंत्रो न मातुर्दैवतम परम विदाहमिदं पुरुषम बलवतम महः। यानी इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा शक्तिमान अगर कोई है तो वो स्वरूप है। स्वरूप कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, यानी जिसकी खूब तारीफ की गई हो, और जिसकी खूब तारीफ की गई हो उसका माना होते हैं मोहम्मद।
जोर से बोलो, जोर से। उसका माना क्या होते हैं? मोहम्मद तो भविष्य तो चाणक्य शास्त्र के हवाले से पता चला कि सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा यानी सारे ऊंचों में ऊंचा अगर कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारा तुम्हारा नबी है। अल्लाहु अकबर। हमने कहा महाराज अलामतें बताएं, पहचान बताएं, माता पिता वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन का नाम बता दें, हम उनको पहचानेंगे कैसे? तो आगे लिखा हुआ विष्णु यशस्वतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम। वो सारे देवों में ऐसे महादेव होंगे कि उनके वालिद का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहते हैं अल्लाह को, यश के माना आते हैं भक्त, भक्ति करने वाला। हिंदी में यही चीज है पुजारी, पूजा करने वाला। फारसी में इसी को कहेंगे बंदा, बंदगी करने वाला। अरबी में कहेंगे इबादत करने वाला, और इबादत बना है अब्द से। अब विष्णु की अरबी हो गई अल्लाह, यश की अरबी हो गई अब्द। अब दोनों को मिला दीजिए तो जो हो जाता है अब्दुल्ला, यानी उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। आगे लिखा हुआ है सोमवती परमानंदम कल्कि वंदे जगत गुरु, और वो जगत गुरु होंगे यानी पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार होंगे। उनकी माँ का नाम सोमवती होगा। सोमवती कहते हैं हिंदी में शांति को, शांति कहते हैं फारसी में सुकून को, सुकून कहते हैं उर्दू में चैन को, और चैन कहते हैं अरबी में अमन को, और अमन बना है आमिना से, यानी उनकी माँ का नाम आमिना होगा। और जब वो आएंगे तो अंधेरों का नाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। और यही पैगाम बरेली के गुम्बद से पूरी दुनिया में नश्र किया जाता है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत मौलाना नासिर रज़ा साहिब किबला। वाह सब आ जाएंगे, काफी टाइम से बैठे थे, हाजत सफारी हो रही है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? और क्लियर करें और साफ करें। माशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत दुनिया का उसूल है जो जिसका फॉलोवर होता है वो अपने कायद की तारीफ करता है, लेकिन मुसलमानों कुर्बान जाओ हमारे तुम्हारे नबी की शान और आज़मत पर। हमारे आका की तारीफ अपने तो अपने बेगाने भी क्या करते हैं। वाह 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 वाह।